फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए? फोटो मीन्स होती है लाइट, फोटो मीन्स होती है लाइट, और सिंथेसिस मीन्स होती है क्रिया करना। ओके, लाइट से भोजन बनाना या भोजन की क्रिया करना। तो ये इसके विषय में हम और आपको डिटेल देने वाले हैं, ठीक है ना। अब फोटोसिंथेसिस मीन्स होता है बिल्डिंग अप बाय लाइट, यानी लाइट से भोजन को तैयार करना। अब देखिए, अब हम इसमें ये बताने वाले हैं आपको, ये बताने वाले हैं द लीव्स ऑफ ए प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन टिनी ग्रीन कलर्ड बॉडीज, यानी कि जो लीव्स होती हैं हरी इसलिए होती हैं क्योंकि यह छोटे छोटे कलर्ड बॉडी होती हैं इनके पास, या इनमें छोटी छोटी कलर बॉडी होती हैं। कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, विच कंटेन क्लोरोफिल, जिनमें क्लोरोफिल भरी होती है। यानी कि जो प्लांट की जो पत्ती होती है उसमें छोटे 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 बहुत सारे बॉडी होती हैं, बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं जो हमें अपनी नेक्ड आई से नहीं पता लगता, देख सकते, यानी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। ओके, अब क्लोरोप्लास्ट होती कैसे है हम आपको इसको भी दिखाने वाले हैं, और इसमें क्लोरोफिल किस तरीके से कंसिस्ट होती है, किस तरीके से क्लोरोफिल इसके अंदर भरी होती है। ओके, देखिए ये है हमारी क्लोरोप्लास्ट। ये जो है एक पीस है, ये कंटेनर मान लीजिए या एक बॉडी मान लीजिए, इस प्रकार की ये बॉडी छोटी छोटी हजारों लाखों होती हैं एक लीफ पर, और उसमें ये जो ये आपके जो पीस दे रखे हैं गोल गोल टॉफी जैसी जो दे रखी हैं, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं, और ये क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल हरे कलर की होती है, हरे कलर के पिगमेंट होते हैं जो लीफ में पाए जाते हैं, और लीफ में एक बॉडी होती है क्लोरोप्लास्ट, उसमें ये भरे होते हैं। उसी के लिए हम कहते हैं कि ये हमारी जो लीफ है वो हरी हो गई, यानी क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का कलर ग्रीन होता है। कभी भी कोई आपसे पूछता है कि पत्तियां ग्रीन क्यों होती हैं, तो आप ये बता सकते हैं क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का कलर ग्रीन होता है। और विदाउट क्लोरोफिल के जो भी प्लांट्स है वो भोजन अपना नहीं बना सकता प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, यानी फोटोसिंथेसिस संभव नहीं है विदाउट क्लोरोफिल। ओके, तो इसकी भी जरूरत पड़ती है क्लोरोफिल की। ओके, और क्लोरोफिल कहाँ रखी होती है? एक बॉडी होती है क्लोरोप्लास्ट नाम से, वहां पर हमारे ये क्या है, क्लोरोफिल भरी होती है। अब हम आते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है। देखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहले सनलाइट, आप हमारे ये ऊपर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सनलाइट है, ये सनलाइट आ रही है येलो कलर की, ये लीफ पर पड़नी चाहिए। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए जरूरत होती है। जैसे हम अपना श्वसन करते हैं तो हमारे लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार प्लांट्स भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। जैसे हम वाटर पीते हैं उसी तरीके से प्लांट के लिए भी वाटर की आवश्यकता होती है, और प्लांट के लिए जो वाटर मिलता है वो ग्राउंड से मिलता है, जड़ों के थ्रू आता है और लीफ तक पहुंचता है। ओके, इसी प्रकार जैसे हमें सन की आवश्यकता होती है, सन से एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्लांट के लिए भी सन की एनर्जी की आवश्यकता होती है, तभी फोटोसिंथेसिस तैयार होता है। ओके, अब आइए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसके लिए मस्ट होती है। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर रेस्पिरेशन के दौरान इनहेल करते हैं, और एग्जिट जो करते हैं वो ऑक्सीजन बना के बाहर निकालते हैं। यानी अंदर ले जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ले जाएंगे, और अंदर से अपने अंदर से जो बाहर निकालेंगे कौन, प्लांट्स, तो वो ऑक्सीजन निकालेंगे। और ऑक्सीजन को ह्यूमन यूज करते हैं। ऑक्सीजन किसके काम आती है? जो मनुष्य हैं, ये एक साइकिल बन जाती है, प्लांट्स देंगे उसको मनुष्य लेंगे, और मनुष्य जो छोड़ेंगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बना के छोड़ेंगे ऑक्सीजन की, तो उसको प्लांट्स लेंगे। ये होता है फोटोसिंथेसिस में। और देखिए दिखाई दे रहा है रूट्स ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स के रूट से क्या जा रहा है, हम फोटोसिंथेसिस की क्रिया बता रहे हैं आपको बहुत ही सरल रूप में। फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो किस तरीके से होती है कि इनके लिए H2O, यानी कि
HOH लिख रहा है ना, इसको हम H2O कहेंगे और केमिस्ट्री की भाषा में H2O को पानी कहते हैं। पानी किससे जा रहा है? जड़ों से जा रहा है, प्लांट के अंदर जा रहा है। ध्यान से समझेंगे, वाटर एंड मिनरल पहुंच गया। अब किस प्रकार फोटोसिंथेसिस होती है, मैं पूरी प्रक्रिया आपको करके दिखा रहा हूं। ये ब्लू कलर की लाइन जा रही है, ये क्या ले जा रही है? वाटर को ले जा रही है और मिनरल को, जो भी हम खाद पानी लगाते हैं वो सब जा रहा है। प्लांट जो देखिए जहां जहां ब्लू होता चला जा रहा है, ये इसमें जाइलम होती हैं, जाइलम बीसल्स होती हैं। जाइलम बीसल्स क्या होती है? एक नलियां होती हैं, जैसे हमारे शरीर में ब्लड की बीसल्स होती हैं, ब्लड ले जाने के लिए वेंस होती हैं और आर्टरीज होती हैं, उसी तरीके से प्लांट के अंदर भी जाइलम होती हैं, जाइलम बीसल्स होती हैं। एक प्रकार की नलिकाएं होती हैं, फाइबर के रूप में एक नलिकाएं होती हैं, उसके अंदर से वाटर लीफ तक पहुंच जाता है। अब देखिए किस तरीके से पहुंच रहा है, आप पूरी प्रोसेस को देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। यहां पर लीफ दिखाई दे रही है। अब लीफ को हम बहुत ही जूम करके, माइक्रोस्कोप से हम जूम करके दिखाते हैं कि माइक्रोस्कोप से कि जो हमारी लीफ है, लीफ किस तरीके की दिखाई देगी। देखिए ये हमने माइक्रोस्कोप का एक चित्र ले आए आपके पास। ये एक छोटा सा पार्ट है लीफ का। ओके, लीफ के अंदर इतने सारे कंपार्टमेंट होते हैं। अब आप ये देख सकते हैं लीफ किस तरीके से बनी होती है, उसकी अंदर की स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है और किस तरीके से फूड इसके अंदर बनता है, किस तरीके से क्या क्या फंक्शन होते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें एक स्टोमेटा और होता है, जो मैं आप बता रहा हूँ। जैसे हमारे नोज होती है, हमारा माउथ होता है, किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। हमारे अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हमारी नोज होती है, उसके अंदर 2 होल होते हैं। इसी तरीके से लीफ के अंदर भी एक स्टोमेटा बने होते हैं, बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं। ओके, अब वो स्टोमेटा का काम क्या होता है? ये छिद्र होते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेनी हो, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये थोड़ा सा हट जाता है, खुल जाता है, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कर जाती है और फिर जब वो बाहर को आती है तो ऑक्सीजन बन के बाहर निकल जाती है। वो प्रोसेस आप यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से। देखिए यहां देख रहे हैं कि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई। यहां ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये अपने आप ऑटोमेटिक खुल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाती है प्रोसेस होने के बाद और ऑक्सीजन बनकर बाहर निकल जाती है एटमॉस्फेयर में। आप इसको अगेन देख सकते हैं। देखिए ये है हमारी गार्ड सेल, जो इसको हम कहते हैं गार्ड सेल। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आई, अगेन देखिए, और ऑक्सीजन बन के निकल गई और ये बाहर जो थी ये है गार्ड सेल, ये बंद हो जाती है। निकलने और आने जाने के बाद ये गेट की तरह होती है, ये बंद हो जाती है। द प्रोसेस बाई विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, यानी ऐसा प्रोसेस जो प्लांट्स अपना भोजन बनाने के लिए, और भोजन क्या होता है? वो ग्लूकोज होता है। जितने भी भोजन होते हैं वो स्टार्च और ग्लूकोज ही होते हैं, इसलिए इन्होंने यहां लिखा है लाइक ग्लूकोज। ओके, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये इसका फोटोसिंथेसिस का एक छोटा सा क्या है डेफिनेशन। दोबारा से इसको हम आपको समझाते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, ऐसा प्रोसेस, ऐसी क्रिया जो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा की जाती है, किसके लिए? मेक देयर ओन फूड, अपना भोजन तैयार करने के लिए। ओके, फ्रॉम किससे भोजन तैयार करेंगे? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से भोजन को तैयार करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? और किसकी प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में? बाय यूजिंग सनलाइट, सनलाइट का प्रयोग करके, एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। बिना क्लोरोफिल या बिना सनलाइट या बिना वाटर या बिना कार्बन डाइऑक्साइड के ये क्रिया संभव नहीं है, यानी फोटोसिंथेसिस संभव नहीं है। ये चारों चीजों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी हो गई? कभी पूछे कोई तो याद रखेंगे। यानी सबसे पहले सनलाइट, वाटर, ओके, फिर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। ये चारों ही चीज जब हमारी उपस्थित होंगी और पर्याप्त मात्रा में प्लांट के लिए मिलेंगी, तभी प्लांट्स अपना भोजन बनाएगा।
इनमें से एक भी चीज की एब्सेंटी हुई तो प्लांट्स अपना भोजन बंद कर देगा। देखिए इसमें थोड़ी सी मैं बात और करके चलता हूं, आपको बताता हूं। कभी कभी आपने ये देखा होगा, कुछ प्लांट्स जो धूप में रखे होते हैं वो प्योर ग्रीन होते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, गमले वाले जो प्लांट्स होते हैं, आप लोग क्या करते हैं, बाहर से उठा के गमला अगर अपने घर में लगा लिया तो वो कुछ दिन बाद धीमे 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 येलो हो जाता है, उसकी लीफ जो है येलो हो जाती है। वो क्यों हो जाती है येलो? क्योंकि इसके अंदर जो भी क्लोरोफिल थी, जिसके कारण ये हरा था पहले प्लांट जो बाहर रखा था, अब वो हमने अंदर रख दिया। तो अंदर जितने इसके अंदर जितने भी प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल थी, उसका यूज उसको जीवित रहने के लिए हो गया। क्योंकि नया फूड तो वो बना नहीं पा रही लीफ, क्योंकि उसको सनलाइट नहीं जा रही। पानी आप कितना भी दीजिए, सब कुछ दीजिए, लेकिन सनलाइट नहीं जाएगी, अंधेरे में आप प्लांट्स को रख देंगे तो वो येलो हो जाता है। येलो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी क्लोरोफिल पूरी समाप्त हो जाती है, इसलिए वो येलो हो जाता है। कभी कभी आप देखेंगे, आपने घर के आसपास, अपने घर के आसपास ये देखा होगा, घास, बहुत सारी घास होती है, उस पर गलती से कोई ईंट गिर जाती है, कोई तख्ता गिर जाता है, कुछ भी गिर जाता है, और आप देखेंगे 10-20 दिन बाद जब जाएंगे उसको उठाएंगे तो उसके नीचे जो ग्रीन ग्रास है वो ग्रीन कलर की नहीं मिलती, वो प्योर येलो मिलती है। और येलो का कारण आप समझ गए क्यों मिलती है? समझ गए आप? जो इसके अंदर क्लोरोफिल थी जिसके कारण वो हरी थी, वो ही समाप्त हो गई उसको जीवित रखने में। ओके, और जब वो समाप्त हो गई तो वो उसका अंदर पीलापन और या व्हाइटनेस आ गई। ओके, अब इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अब आइए फोटोसिंथेसिस के विषय में और हम विशेष पढ़ते हैं। तो ये जो हम बता रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसके अंदर जाती है, सनलाइट इस पर उपस्थित रहती है, वाटर आपका इसमें से जो जड़ों से होते हुए लीफ तक पहुंचता है, उस समय हमारा जो प्लांट्स है वो भोजन बना रहा होता है। ओके, ये है आपका। अब हम आपको देखिए, अब अगला टॉपिक इसी में आता है, फोटोसिंथेसिस में ही थोड़ा सा अगला टॉपिक आता है, ग्लूकोज एंड स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट। देखिए जो भी भोजन बनाया फोटोसिंथेसिस के बाद में हमें भोजन तैयार हुआ और वो ग्लूकोज और स्टार्च के रूप में हमें मिलता है, ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये जो आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये भोजन इसकी लीफ में इकट्ठा होता है और लीफ में इकट्ठा होकर धीमे 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 एक जगह स्टोर हो जाता है। आइए अब हम आपको प्लांट्स आल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन एंड फैट्स, जो प्लांट्स होते हैं सिंथेसिस, प्लांट्स आल्सो सिंथेसिस प्रोटीन्स एंड फैट्स, फैट्स और प्रोटीन भी बनाते हैं। समझ में आया? यानी कि खाली भोजन जो बनाते हैं, भोजन में क्या होता है, प्रोटीन भी होती है और फैट्स भी होते हैं। देखिए कैसे कैसे कहाँ कहाँ इकट्ठे होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए आप, तो ये हमारी फोटोसिंथेसिस की क्रिया चल रही है। ये आपको दिखाई दे रही होगी फोटोसिंथेसिस की क्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर एंड मिनरल हमारे जड़ों से होते हुए लीफ तक पहुंचते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से आती है, ये मैं बताऊंगा स्टोमेटा क्या होता है, इसी में बताऊंगा आगे। और एनर्जी हमें कहाँ से? सनलाइट से मिलती है, एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से लीफ के लिए एनर्जी मिलती है। और इसकी उपस्थिति क्लोरोफिल प्लांट की जो लीफ होती हैं उनमें ऑलरेडी क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरी होती है। तो जब ये क्रिया होती है उस समय क्या बनाता है? प्लांट्स जो बनाता है सबसे पहले ग्लूकोज तैयार करता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन निकलती है। यानी कि इसमें से दो आइटम बनते हैं, ग्लूकोज भोजन हो गया और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए, हमारे रेस्पिरेशन के, ह्यूमन रेस्पिरेशन के लिए गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस। अब किससे? कार्बन डाइऑक्साइड इसने ली और ऑक्सीजन निकाल दी, ठीक है ना, ये एक साइकिल बन जाती है, इसको मान लेते हैं। अब ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लीव्स हैं और लीव्स के अंदर जो भोजन इकट्ठा होता है वो धीमे धीमे करके ग्लूकोज की तरह है। मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूं पीछे। ये जो पर्पल कलर का जो दिखाई दे रहा है ये प्लांट्स की लीव है और प्लांट्स की लीव के लिए
थोड़ा जूम करके दिखा दिया है, ये जो है प्लांट्स की लीव है, इसको जूम करके दिखा दिया है कि प्लांट्स की लीव के अंदर इस प्रकार के कंपार्टमेंट बने होते हैं, इस प्रकार की बॉडी बनी होती हैं, और ये बॉडी किससे फिल होती हैं, ये क्लोरोफिल से भरी होती है। और इसी के अंदर जब भोजन तैयार होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती है, तो भोजन इसी में इकट्ठा होता चला जाता है। ये जो भोजन है, अब आपको बताते हैं, ये जो कलर दिख रहा है, पिंक कलर के जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये आ के एक जगह इकट्ठे होते चले जाते हैं, देखिए। और इकट्ठे होके ये अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट में स्टोर हो जाते हैं। कुछ फूड फ्रूट में इकट्ठे होते हैं, कुछ फूड प्लांट्स के फ्लावर में इकट्ठे होते हैं, कुछ लीफ में होते हैं, और कुछ स्टेम में होते हैं, कुछ रूट में होते हैं। प्लांट्स के अलग अलग भागों में अलग अलग स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे पोटैटो स्टेम होता है, स्टेम में स्टोर हो जाता है। जो शुगर केन होता है, शुगर केन, गन्ना का जो फ्रूट होता है या गन्ने का जो फूड होता है, वो उसके स्टेम में इकट्ठा होता है। कुछ रूट्स होते हैं, जैसे सलजम है, मूली है, गाजर है, ये रूट होती हैं, ये रूट में इकट्ठा हो जाते हैं प्लांट के में। माने चलिए कुछ फ्रूट में होते हैं, जैसे माने चलिए मक्का है, मटर है, भिंडी है, बहुत सारे जितने भी आपको वेजिटेबल दिखाई दे रहे हैं, ये सब फ्रूट है इनके, ओके, इस प्लांट के फ्रूट में इकट्ठे हो गए। कुछ फ्लावर में इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर, हमारा सिंपल फ्लावर है, कॉलीफ्लावर है, ओके, या श्यामल गद्दा का फ्लावर है, जिनके हम भोजन के रूप में यूज करते हैं।